नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। लालच बुरी बला है, ये सभी कोट जो है हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। कई लोग इस चीज़ को मानते हैं और कई लोग सुनने के बाद भी नकार देते हैं। बात क्या है? 8 फरवरी 2026 की ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये उसका पुख्ता सबूत है कि जो लोग नकारते हैं उनके साथ क्या जो है गलत अंजाम घट जाता है। बात क्या होती है कि दिल्ली का पीरागढ़ी इलाका और उसके फ्लाईओवर के साइड में सर्विस लेन पर एक टाटा की टियागो कार पार्क थी। कुछ लोग जो है जा रहे थे टहलते हुए। उन्होंने देखा उस कार में उनको थोड़ी सी अजीब चीज़ें लगीं। क्या हुआ? असल में वह कार बहुत ही समय से जो है पार्क थी, पहली चीज़। दूसरी बात, जो लोग थे वो कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं या आगे पीछे बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। और जो उनकी बॉडी है वो बिल्कुल स्टिल है। जब इस तरीके से लोगों ने देखा तो उनको थोड़ा सा शक हुआ। उन्होंने पुलिस को जो है इधर फ़ोन किया और दूसरी तरफ जो है हॉस्पिटल के लिए क्या किया गया, उनको रवाना किया गया। अब बात ये हुई, हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो सभी तीन के तीनों लोग, तो पता चलता है कि इन तीनों की मौत हो चुकी है। ये जब चीज़ कन्फर्म होती है उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, क्योंकि उन तीनों का क्या था, कोई भी उनकी बॉडी के ऊपर इंजरी का मार्क नहीं था। अब इनकी क्या हुई, मौत कैसे हुई है, ये हॉस्पिटल में कंफर्म हो गया कि जहर देने से इनकी मौत हुई है। अब पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। सबसे पहले तो इनकी क्या करनी थी, पहचान करनी थी। तो इनके पास क्या मिला? मोबाइल मिला। मोबाइल से जो है कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड जो है निकलवाए गए। तो पता चलता है कि जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड हैं और साथ ही साथ इन लोगों की जो पहचान है वो मोबाइल के ज़रिए पता चली। जो 76 साल के हैं, जो कि आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, वो हैं रणधीर जी। जो 47 साल के हैं, जो कि पीछे की सीट पर बैठे हैं, वो हैं शिव नरेश जी। और जो 40 साल की महिला हैं जो बैठी हैं पीछे, वो हैं लक्ष्मी जी। ये तीन लोग जो है उस कार में बैठे हैं। बराबर की जो सीट है, ड्राइवर के बराबर की फ्रंट की जो सीट है, वो सीट खाली है। ये थोड़ा सा जो है अजीब लगा उन लोगों को, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी। इस बात को समझेंगे। अब बात ये हुई कि उन्होंने प्राइमा फेसी जो है इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा पहले जो है इनकी क्या हो, पहचान हो। इनकी पहचान करी गई और कॉल डिटेल्स जब रिकॉर्ड निकाले गए हैं इनके, तब पता ये चलता है कि लक्ष्मी जी के फ़ोन पर लगातार जो है एक नंबर से कई बार कॉल उस दिन आ रहा था। हालांकि तीनों के पास जो है कॉल आए उस दिन, लेकिन लक्ष्मी जी के पास जो फ्रीक्वेंटली एक कॉल आ रहा था, उससे ये पता चल रहा कि
ये नंबर थोड़ा सा सस्पिशियस है। अब जब लोकेशन फाइंड करी गई तो फिर जो है पता चलता है कि ये गाज़ियाबाद की लोकेशन है और लोनी करके एक इलाका पड़ता है गाज़ियाबाद में, उत्तर प्रदेश। वहीं पर जो है इस डिवाइस की क्या है लोकेशन है। एक तरफ मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी, वो इस बात पे ध्यान दिए हुई थी कि यार पहली सीट पर क्या कोई आदमी था, क्योंकि जो मामला है वो क्या है, जहर खिलाने का है। तो ये हुआ कि ये कार आ कहाँ से रही थी, तो सीसीटीवी लाओ खंगाले जाए। तो सीसीटीवी जो है खंगालने शुरू करे गए तो एक जगह जो है पता चलता है कि यहाँ पर 4 लोग बैठे थे, इस कार में सवार थे। एक व्यक्ति जो है इस कार से उतर गया था थोड़ी दूर पहले, और उसके बाद वह व्यक्ति कहाँ गायब हुआ किसी को नहीं पता। और उसके बाद ये तीनों लोग जो है यहाँ पर मृत पाए जाते हैं। अब बात यह हुई कि इस व्यक्ति को ढूंढा जाए। एक टीम जो है निकली किधर, गाजियाबाद की तरफ। वहाँ पर जो है जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया, जो कि लक्ष्मी जी को बार बार फोन कर रहा था, तो वो दोनों शख्स जिनको पकड़ने की कोशिश थी, फोन वाला और साथ ही साथ जो आके बैठा हुआ था कार में, तो पता चला वो दोनों एक ही है। नाम था कमरुद्दीन मियाँ। कमरुद्दीन मियाँ गाज़ियाबाद का रहने वाला, लोनी इलाके का, और अपने आप को जो है क्या कहता कि मैं एक तांत्रिक हूँ। तंत्र मंत्र की एक दुनिया उसने जो है बना रखी थी और लोगों को झांसे में लिया करता था, अपना धंधा पानी जो है चलाया करता था। लोग क्या हैं, दिक्कतों से परेशान हैं, दिक्कतों से परेशान हैं, इस वजह से वह अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। जब वह अंधविश्वास में पड़ जाते हैं तो उनके साथ गलत घटनाएं घट जाती हैं। और ये जो तांत्रिक बाबा होते हैं समाज के, वह जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। अब क्या हुआ कि कमरुद्दीन मियाँ क्या कार्य किया करता था, वह लोगों की परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करता। कई बार क्या होता, परेशानियां सॉल्व हो जाती, कई बार जो है नहीं होती। बेसिकली वो जो है बीमारियों को सुलझाने की और बीमारियों को ठीक करने की बात करता, बीमार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और बीमारियों को ठीक करने की बात करता। अब क्या हुआ कि उसको ये लगा कि यार मैं एक तो जो हूँ बीमारियों को ठीक करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर एक बीमारी को ठीक नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं जो हूँ हर एक बीमारी को ठीक कर सकता होता तो मैं तो जो हूँ भगवान बन जाता। डॉक्टर तो जो है एक ही बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो है जो जिस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं वो उसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ कैसे जो है हर एक बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। हाँ, मैं समाज के बीच जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड का क्या कर रहा हूँ, रोल निभा रहा हूँ
लेकिन किसी दिन जो है अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो उसने क्या काम किया कि कुछ बीमारियों का इलाज ढूंढा और उसके बाद जो है कुछ बीमारियों का इलाज करना उसने बंद कर दिया। जैसे पहले तो करता और फिर जैसे ही केस बिगड़ता कहता डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर के पास जाने के बाद अपने आप को सही तरीके से दिखाओ। यही चीज़ बाबा तुम पहले कर देते, कह देते कि भैया डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारी जो है बाकी दिक्कतों का क्या कर सकते हैं, हम जो है समाधान कर सकते हैं, लेकिन बीमारियों का समाधान नहीं कर सकते हैं। खैर, जिसकी दाल रोटी जैसे चल रही हो, आदमी को जो है बताने की कोशिश करी जा सकती है, समझाने की कोशिश करी जा सकती है, लेकिन आदमी का समझना ना समझना वह उसके ऊपर है। खैर, तो इसने अपना जो है धंधा पानी इधर से उधर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद इसने ये कहा कि अब मैं जो हूँ नया तरीका कौन सा लेकर आऊँ जिससे जो है मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँ और अपना जो है घर चलाऊँ। तो उसने कहा कि एक तो बीमारी से लोग परेशान हैं, दूसरा जो है लोग पैसे से परेशान हैं। लोगों के पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है और लालच सबके है। कम में जो है उनका क्या नहीं हो पा रहा है, गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या कार्य किया जाए। अब एक कार्य किया जाए कि मैं क्लेम करूँगा कि मैं धनवर्षा कर सकता हूँ। और उसने जो है ये कार्य करना शुरू किया कि मैं क्या कार्य करता हूँ, धनवर्षा करता हूँ। धीरे धीरे करके उसने जो है एक व्यक्ति को फंसाया, जो कि वह महिला थी। युवती को फंसाया, माफ़ कीजिएगा, एक युवती को फंसाया जो कि उस कार में पाई गई थी, लक्ष्मी जी। क्या हुआ, जब लक्ष्मी जी को कहीं से उस ढोंगी बाबा के बारे में पता चला, तो जो है लक्ष्मी जी अपनी बीमारी को लेके परेशान थी। पहुंची, क्या बाबा आप ठीक कर सकते हैं। बाबा ने अपना जो है तंत्र मंत्र और न जाने क्या क्या जो है विद्या का इस्तेमाल किया और उनकी बीमारी ठीक हो गई। उनकी बीमारी ठीक हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा बाबा की जय हो। लक्ष्मी जी जहाँ जाती बाबा का प्रचार कर देती कि मेरी बीमारी कहीं नहीं ठीक हो रही थी, कोई भी जो है डॉक्टर जो है मेरी बीमारी का क्या नहीं कर पाया, इलाज नहीं कर पाया। और इन बाबा के पास मैं गई, इन बाबा ने जो है चमत्कार दिखा दिया। और बाबा का चमत्कार ना हो गया कि क्या बताया जाए। अब लक्ष्मी जी क्या हो गई, उनके इन्फ्लुएंस में आ गई और यहीं से लक्ष्मी जी की ज़िंदगी क्या होनी शुरू हुई, बर्बाद होनी शुरू हुई। लक्ष्मी जी ने प्रचार किया, उनका प्रसार किया, और फिर उसके बाद क्या था, एक दिन जो है बाबा ने कहा कि ये मेरे जो है इन्फ्लुएंस में है, तो मैं जो हूँ इससे क्या कहता हूँ कि धन वर्षा भी मैं कर लेता हूँ। तुम मुझे पैसे दो, तुम्हारे पर्स में जितने भी पैसे होंगे मैं जो हूँ इसको डबल ट्रिपल कर दूंगा। मैं जैसे ही अपने शॉल को खोलूँगा, तुम शॉल में पैसे रखना, और जैसे ही मैं खोलूँगा ये पैसे क्या हो जाएंगे, डबल ट्रिपल हो जाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे बाबा कैसी बात कर रहे हैं, कहने लगे ट्राई करके देखो। बस एक बार जो है ट्राई किया गया, और ट्राई किया गया, अरे बाबा का ऐसा चमत्कार कि जो है
कि कुछ कहने को नहीं। समझिए, ऐसा शॉल अगर मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, या आपको मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। अब क्या है, बाबा ने जो है अपना खुराफाती दिमाग लगाया, और उस खुराफाती दिमाग लगाने के बाद उन्होंने जो है 2,000 रुपये पड़े होंगे, तो उसको जो है 4-8 हज़ार रुपये तब्दील कर दिए। बस कहने लगे कि तुम मेरे पास 2 लाख रुपए लेकर आओ, मैं जो हूँ उसको 3 करोड़ कर दूंगा। 2 लाख रुपए सुनने के बाद और 3 करोड़ कर देने का कोई क्लेम कर रहा है, तो लक्ष्मी जी जो है कहने लगी, अरे ये तो बड़ी ही क्या बात है, बढ़िया बात है, 2 लाख में 3 करोड़, ऐसा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहीं मिल ही नहीं सकता, तो मैं तो लाऊंगी। उन्होंने जो है 2 लोगों को जो है इन बाबा के बारे में बताया, जो कि एक थे रणधीर जी और जो है शिव नरेश जी। ये लोग भी जो है क्या करते थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। अच्छा, इन तीनों का एक ही कनेक्शन था प्रॉपर्टी डीलिंग से, ये तीनों के तीनों जो है एक दूसरे से परिचित थे। फिर क्या होता है, इन लोगों ने कहा कि यार 2 करोड़, अरे 2 लाख के 3 करोड़ मिल रहे हैं, चलो हम भी जो है एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये आए, इन्होंने कहा कि मैं धन वर्षा करूँगा, लेकिन उसके लिए कुछ सामान जो है मुझे चाहिए। पूरी बाकायदा लिस्ट बनाई गई, और जो है लिस्ट बताने के बाद जो है दी गई, और तारीख तय होती है 8 फरवरी 2026 की। जब ये तारीख तय हुई, कहा बाबा ने कि एक काम करना कि पैसे जो है लेकर आना, साथ ही साथ ये सारा सामान लेकर आना, और उसमें जो है शराब भी जो है इंक्लूड थी, और क्या था, नमकीन थी, प्लास्टिक का ग्लास था, और सभी चीज़ें थी। अब सोचिए, तंत्र मंत्र है हो रहा है, और जो है शराब और न जाने क्या क्या चीज़ें जो है प्लॉट करी जा रही हैं। खैर, 8 फरवरी को ये लोग आते हैं, वहाँ पहुँचते हैं गाज़ियाबाद की उसी लोकेशन पे जहाँ पर बाबा रहता था। अच्छा, बाबा ने जो है अपना जो माहौल बना रखा था, वो ऐसा बना रखा था कि आदमी आए और तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाए। सोचिए, घर में मज़ार बना रखी थी, हालांकि जो है किसी भी घर में मज़ार नहीं होती है, और घर में उस बाबा ने जो है मज़ार बना रखी थी। अब जब घर में मज़ार बनी हुई है, आदमी आ रहा है, देख रहा है, तो उसको लग रहा है कि अरे ये बाबा तो जो है बहुत बड़े करता और धरता है, न जाने कितने लोगों का जो है इन्होंने क्या किया है, भला किया है। अब उस बाबा ने जो है 8 फरवरी को तंत्र मंत्र जो है करना अपना शुरू किया। ये लोग पहले से ही जो है क्या थे, बाबा से इन्फ्लुएंस थे, ये लोग शांति से सुनते रहे। उसके बाद ये हुआ, बाबा ने कहा कि चलो ज़रा हमें जो है एक लोग जगह पहुंचना है। ये लोग जाने लगे, गाज़ियाबाद से जो है दिल्ली की तरफ रवाना हुए उस कार में बैठकर। कार में बैठकर रवाना हुए, तो जो है उससे पहले, रवाना होने से पहले, ये बाबा जो है निकलता है बाज़ार में, और कहता है कि मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ, और वो जो है लड्डू लेकर आता है, और उन लड्डुओं में जहर मिला देता है, और फिर जो है कहता है कि चलो अब जो है हम लोग चलते हैं। निकलते हैं गाज़ियाबाद
से दिल्ली की तरफ आ रही होती है गाड़ी। इसी दौरान जो है वो क्या करता है, पहले कहता है कि तुम लोग जो है शराब पियो। शराब भी पिला दी जाती है। क्या है शराब? थोड़ी थोड़ी सी पियो, क्योंकि ये जो है तंत्र मंत्र का एक प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोसेस है कि आपको शराब पीनी ही है। आपने शराब पी ली, उसके बाद क्या, फिर लड्डू खिला दिए। लड्डू खिला दिए, जहरीले लड्डू थे। धीरे धीरे कार आगे बढ़ी, इन लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हुई। बाबा को लगा पकड़े जाएंगे, पैसा छोड़ो, यहाँ से पलटी मारो। बस उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है अपने स्थान की ओर आगे बढ़िए, हम जो है ज़रा कुछ कार्य कर कर आ रहे हैं जो कि तंत्र और मंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो है क्या होगी, धन की वर्षा ज़रूर होगी और मेरा शॉल जो है खुलेगा और 2 लाख से 3 करोड़ बनेंगे। उन्होंने कहा ठीक है बाबा। किनारे गाड़ी रोकी गई और वो जो है बाबा वहाँ से उतर गया। वो वहाँ से उतर गया, गाड़ी आगे बढ़ी, इन लोगों की तबीयत और ख़राब होनी शुरू हुई। ये हुआ कि गाड़ी साइड में खड़ी कर लो भैया, थोड़ी तबीयत सही हो जाए, क्योंकि जो है गाड़ी चला पाना मुश्किल है। माफ़ कीजिएगा। बस फिर क्या था, बेहोशी की हालत में इन लोगों की मौत हो गई। बाबा को जब पकड़ा गया 11 फरवरी को, ठीक है, तब बाबा के बारे में जो और छानबीन करने की कोशिश करी गई तो पता चलता है कि फ़िरोज़पुर में एक इंसान को जो है ये मौत के घाट उतार चुका था। राजस्थान में 2 भाइयों को जो है मौत के घाट उतार चुका था इसी तरीके से, और दोनों बार ये गिरफ्तार हुआ और उसके बाद जो है ज़मानत पर छूट भी गया। 3 लोगों का ये मर्डर कर चुका था और 3 लोगों का और इसने कर दिया। टोटल 6 लोगों को ये मौत के घाट उतार चुका था ये ढोंगी बाबा। और ये जो तीनों लोग फंसे, मैं कहूँगा 6 के 6 लोग फंसे, ये सभी के सभी जो है धन वर्षा और लालच के चक्कर में फंस गए, जिसकी वजह से इनको ये लालच अपनी मौत से इन लोगों ने पूरी करी। कई बार जो है ऐसा ही होता है कि इंसान जो है लालच के चक्कर में बड़े ही गंभीर परिणाम झेलता है। यही थी जो है आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है इस किस्सा और कहानी से आप सभी लोग जो है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। मेन बात यही है कि हमारे समाज में जो विश्वास है वह कम है, अंधविश्वास ज़्यादा है। और अंधविश्वास होने का कारण ये है कि लोग जो है अपने परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो जो है अंधविश्वास की ओर बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ शिक्षा का स्तर भी हमारे समाज का बहुत कम है। कोशिश यही रहती है कि लोगों को अवेयर किया जा सके, इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ें। कई बार आप पैसे कौड़ी से जाते हैं और कई बार जान से।
जब आप जान से जाते हैं तो आप अपने परिवार की जान भी साथ ही साथ ले जाते हैं। मत पड़ें ऐसे किसी भी चक्कर में, वरना परेशानियां परिवारों को झेलनी पड़ जाती हैं। आपके ही परिवार को जो है ये परेशानी झेलनी पड़ेगी और किसी के परिवार को नहीं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।